नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने गुरु ज्ञान अड्डा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 16 और 17 जून के कंबाइंड क्वेश्चन देखेंगे डेली करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस में। तो ये एक दिन के आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन आज हम दोनों सेशन कंबाइंड रूप से देख रहे हैं, तो इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा रहने वाले हैं। तो मुख्य क्वेश्चन तो आप हमारे इस पर देख ही रहे हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा अन्य क्वेश्चनों पर भी इनके साथ चर्चा करेंगे। तो फटाफट से आप अपने इस प्यारे से सेशन को सभी दोस्तों में लाइक करते हुए शेयर कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, क्योंकि हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ कई छोटे बड़े करंट अफेयर के और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी कवर करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने महिलाओं के लिए स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो देखिए, ये स्त्री कार्यक्रम की शुरुआत हैदराबाद पुलिस ने की है और यहाँ पर स्त्री की भी फुल फॉर्म बनती है। तो स्त्री की फुल फॉर्म बनेगी सी ट्रिम टू रेस्पेक्ट इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट। और इसकी शुरुआत क्यों की है? तो ये उन घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए लॉन्च किया गया है कार्यक्रम, जिनके साथ घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार, मारपीट की जाती है। उन्हें सशक्त, ऐसी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। साथ ही स्टैटिक जीके का पोर्शन देख लेते हैं। तो देखिए, तेलंगाना की राजधानी अभी 2014 में आपकी हैदराबाद रहने वाली है। सॉरी, हैदराबाद 2014 से है, लेकिन फ़िलहाल ये आपकी संयुक्त राजधानी है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की। 2024 में आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी। ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अभी कंबाइंड राजधानी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हैदराबाद, और हैदराबाद के पास में ही एक सिकंदराबाद शहर है, और इसी कारण से हैदराबाद सिकंदराबाद दोनों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। आपका जो हैदराबाद है ये मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला भी आपका हैदराबाद ही बना है। इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो कुछ समय पहले ही यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन हेल्थ सेंटर का भी उद्घाटन हुआ, जिसमें 1 लाख लोगों को फ्री ट्रेनिंग दी जाएगी। अब इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है? तो देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, दिव्यांग जो मतलब कार्यकर्ता हैं आंगनवाड़ी के, उनको कोरोना योद्धा का दर्जा दिया है। तो क्यों दिया है तो आपको बता देते हैं। कोरोना काल के दौरान जो दिव्यांग आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए। और कोरोना काल में भी ये लोग, जो लाभार्थी हैं या जो जनता है या लोग हैं, उनके घर जा जाकर सरकार की विभिन्न योजनाओं को लोगों को विभिन्न योजनाओं से लोगों को अवगत करा रहे हैं, जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने इनके इस कार्य को ध्यान में रखते हुए, साहसपूर्ण कार्य को ध्यान में रखते हुए कोरोना योद्धाओं का दर्जा दे दिया है। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो देखिए, भोपाल इसकी राजधानी है और भोपाल बेतवा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सीएम इसके शिवराज सिंह चौहान हैं, गवर्नर लालजी दास टंडन हैं, मुख्य न्यायाधीश संजय यादव हैं। और एक चीज़ आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के जो बारे में, जो जबलपुर उच्च न्यायालय है ये मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय के रूप में जाना जाता है, और खंडपीठ के रूप में इंदौर और ग्वालियर को जाना जाता है। इसी के साथ राज्य पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राज्य पक्षी दूधराज यानी कि शाही बुलबुल एक प्रकार का पक्षी है, उसको यहाँ राज्य पक्षी का दर्जा दिया हुआ है। राज्य वृक्ष बरगद, जिसको हम ग्रामीण भाषा में बट या बड़ कहते हैं। 1 नवंबर यहाँ का राज्य दिवस है। विधानसभा की सीट 230 है, लोकसभा की सीट 29 है, राज्यसभा की सीट 11 है। तो देखिए, एक सीट राज्यसभा की राजस्थान से ज़्यादा है, और 4 सीट आपकी राजस्थान लोकसभा से ज़्यादा हैं। चीज़ों को कंपेयर होते आप पढ़ा करें।
क्योंकि राजस्थान में लोकसभा सीट 25 हैं और राज्यसभा सीट 10 हैं। इसी के साथ सांची का स्तूप, खजुराहो मंदिर, पचमढ़ी, मांडू, चंदेरी का किला आदि यहाँ के प्रमुख स्थान हैं। इसी के साथ ही आपको मध्य प्रदेश की कुछ चीज़ों के बारे में बता दूं। तो देखिए मध्य प्रदेश की कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि अभी आपका इंदौर जो ज़िला है, यहाँ पर आपका भारत का पहला पहला गार्जिक ई क्लिनिक आपका खोला गया है। ठीक है। इसके अलावा और क्या बन सकता है आपका यहाँ पर, देखिए ड्रोन से सैनिटाइज, सॉरी भोपाल में खोला गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खुला है, सॉरी गलती हो गई। और जो इंदौर है वो आपका ड्रोन से सैनिटाइज होने वाला भारत का पहला शहर है। दूसरा शहर आपका चंडीगढ़ है। आरोग्य सेतु ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। और नहीं, आरोग्य सेतु, रोजगार सेतु, सॉरी आरोग्य सेतु नहीं, रोजगार सेतु, क्योंकि आरोग्य सेतु से मिलता जुलता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। रोजगार सेतु आप यहाँ याद रखेंगे। इसके अलावा बुखार क्लिनिक यहाँ खोला गया है। दीदी वाहन सेवा यहाँ शुरू की गई है। श्रम सिद्धि अभियान यहाँ शुरू किया गया है। FIR आपके द्वार, चरण पादुका पहल, सब्बल योजना, जीवन शक्ति योजना, जीवन अमृत योजना, कोविड-19 कल्याण योजना, संजीवनी वाहन, ये सब आपके यहाँ कोरोना वायरस के चलते योजनाएं शुरू की गई हैं। पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मान करने की घोषणा भी मध्य प्रदेश सरकार ने की है। इसके अलावा रेडियो स्कूल शुरू करने वाला पहला आपका राज्य बना। इसके अलावा नमस्ते मोर्चा महोत्सव भी आपका यहाँ बनाया जाता है। इंदौर में देश का फर्स्ट और दुनिया का सेकंड इन्फेंट्री म्यूजियम यहाँ खुलेगा। देवास मध्य प्रदेश में मध्य भारत का पहला मेगा फूड पार्क बना है, जबकि भारत का पहला एक्वा मेगा फूड पार्क कहाँ है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में है, ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा बाघों की जो मृत्यु हुई है वो भी आपके अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसके तहत बाघों की सबसे ज़्यादा मृत्यु भी आपकी मध्य प्रदेश में है। दूसरे पर है महाराष्ट्र। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, निवाड़ी मध्य प्रदेश है, इसको आप ध्यान रखना। निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां नया जिला बना है। भारत का सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी आपके मध्य प्रदेश में है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार में है, जिनकी संख्या 9 है। छतरपुर देश का पहला हीरा संग्रहालय बना है मध्य प्रदेश छतरपुर में। और हीरे का जब नाम आता है तो देखिए हीरे की जो खान है पन्ना, वो भी मध्य प्रदेश में है। लेकिन जब हम विश्व विख्यात कोहिनूर हीरे की बात करते हैं तो वो गोलकुंडा की खान से आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से निकाला गया था। भोपाल गैस कांड आपको ध्यान रखना है, क्योंकि भोपाल जो गैस कांड था इसमें मिथाइल आइसोक्साइनाइट गैस का रिसाव हुआ था। इसी के साथ आपको भोपाल गैस कांड के साथ ही विशाखा गैस कांड भी ध्यान रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर, हाल ही में किस देश ने अपनी एक सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी के नाम पर रख दिया है? तो देखिए ब्रिटेन ने रख दिया है। किस देश ने रख दिया है फ्रेंड्स? ब्रिटेन ने रख दिया है। तो ब्रिटेन में एक जगह है, उस जगह का नाम है, ब्रिटेन में उस जगह का नाम है साउथ हॉल जगह नाम से एक जगह है, जहाँ पर हेनरी हैगलॉग नामक एक सड़क थी, जिसका नाम बदलकर अब गुरु नानक जी के नाम पर रखा जाएगा। तो गुरु नानक जी के नाम पर ही क्यों रखा जाएगा? क्योंकि फ्रेंड्स जो आपका ये साउथ हॉल जो जगह है लंदन में, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रहते हैं वो रहते हैं सिख समुदाय के लोग, यानी कि प्रवासी भारतीय लोग रहते हैं। तो इसी वजह से, और सिखों का सबसे बड़ा विदेश में, मतलब किसी देश से बाहर किसी अन्य देश में सबसे बड़ा अगर जो सिख सभा है वो आपकी यहीं पर स्थित है, जिसका नाम है गोविंद सिख सभा गुरुद्वारा। तो वो भी आपका यहीं पर स्थित है। तो इसी वजह से इस जगह का नाम गुरु नानक जी के नाम पर रखा जाएगा।
अब ये बात तो समझ आ गई कि यहाँ पर रखा जा रहा है, लेकिन ये रखा क्यों जा रहा है? तो आपको मैं बता दूं, अभी ऐश्वेत जो नक्सल नस्ल नस्ल जो आपकी एक कहें तो विद्रोह टाइप में एक आपका छिड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे नस्लवाद आंदोलन के चलते इस सड़क का नाम बदलकर गुरु नानक जी के नाम पर रखा गया था। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देखिए, अभी आपको पता होगा, कुछ दिनों पहले ही अमेरिका में एक ऐसे व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज फ्लोड था, उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद में संपूर्ण यूरोप और अमेरिकी महाद्वीपों में नस्लवाद के खिलाफ क्या है कि एक बहुत तीव्र आंदोलन छिड़ा हुआ है, जिसकी आग अब ब्रिटेन तक जा पहुंची है। और उसी आग के दौरान जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय, या कहें ब्रिटिश जो उपनिवेशक थे उस समय जब ब्रिटिश राज करता था विश्व के अन्य देशों पर, तो उस समय के जो नस्लवाद के जो प्रणेता था, जो लोग थे, जो प्रेरक थे, उन लोगों के नाम पर जो जगहों के नाम रखे गए हैं, उन जगहों के नामों को वहाँ से बदला जा रहा है। उनकी जो स्मारक या मूर्तियाँ हैं उनको हटाया जा रहा है। तो वैसे आप न्यूज़ में देख रहे होंगे। अब आपको बता दें, इस आंदोलन जो ये आंदोलन चल रहे हैं आपके यूरोप और अमेरिका या अन्य महाद्वीपों में नस्लवाद के खिलाफ, इसकी मांग क्या है? तो इसकी मुख्य मांग है, ब्रिटिश हुकूमत के समय के लोगों पर जो अत्याचार या दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति थे या शासक थे, उनके जो उनके नामों पर स्थानों का नाम रखा गया है उनको परिवर्तन किया जाए। क्योंकि वो समाज के खिलाफ उनको माना जा रहा है कि भाई ये समाज के खिलाफ हैं, ये मानवता के खिलाफ हैं, तो इसलिए इनके नामों को बदलकर आप अन्य नाम रखिए। अब बात लंदन की हुई है, तो इंग्लैंड की हुई है, ब्रिटेन की हुई है, तो बात कर लेते हैं। राजधानी बनेगी लंदन, मुद्रा बनेगी पौंड स्टर्लिंग, पीएम बोरिस जॉनसन बनेंगे। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त, आप ध्यान रखना, करंट से रिलेटेड बता रहा हूँ, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त की गई हैं गायत्री कुमार, जबकि इसके विपरीत भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं फिलिप बार्टन। ऋषि सुनक का नाम ध्यान रखना, भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश में वित्त मंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। और ब्रिटेन में ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी अभी कुछ समय पहले ही, और भारत की ओर से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में छात्रों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो आपका ये राज्य बन गया है उड़ीसा। तो आपको बता देते हैं, हाल ही में उड़ीसा राज्य जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और हाल ही में SC/ST कल्याण विभाग ने राज्यों के सभी आदिवासी छात्रों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि भोजन की सुविधा, सुरक्षा की सुविधा, स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि सभी मामलों में सुधार लाने के लिए मिशन सुधार भी शुरू किया है। तो ये आप दोनों क्वेश्चन आपको मैंने एक ही इसमें बता दिए हैं, एक ही क्वेश्चन में, तो दोनों याद रखेंगे। एक तो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला उड़ीसा, और ST/SC कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के सभी आदिवासी छात्रों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने के लिए मिशन सुधार। ये दोनों आप याद रखेंगे। अगर बात हुई है उड़ीसा की, तो बात कर लेते हैं उड़ीसा की। तो देखिए, भुवनेश्वर यहाँ की राजधानी है, नालको और एक लिंगराज मंदिर आपका यहीं पर है। सूर्य मंदिर जो आपका है कोणार्क, वो भी आपका यहीं है। और केंद्र सरकार के द्वारा कुछ समय पहले सूर्य मंदिर कोणार्क जो सिटी है उसमें सौर्यकरण प्लांट लगाने की बात कही गई है। नवीन पटनायक आपके मुख्यमंत्री हैं, इनको ही पेटा इंडिया का हीरो टू एनिमल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। गवर्नर आपके प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ीक कुछ समय पहले ही बने थे। राज्य वृक्ष पीपल है। राज्य पक्षी ब्लू जे है, एक
पैरेट टाइप में है, तोते की तरह होता है। राज्य पशु हाथी है। राज्य दिवस 1 अप्रैल है। अभी हमने 1 अप्रैल को जो अभी निकला है उसको उत्कल दिवस भी बनाया था, तो उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस भी कहते हैं। विधानसभा की सीट आपकी 147 है, लोकसभा की 21 है और राज्यसभा की 10 है। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है उड़ीसा का व्हीलर द्वीप, जिसका नाम बदलकर डॉक्टर APJ अब्दुल्ला कलाम द्वीप कर दिया गया। आपके कटक में राष्ट्रीय चावल शोध संस्था है। इसी के साथ भुवनेश्वर में आपकी राष्ट्रीय कंदमूल जो फल होती है राष्ट्रीय शोध संस्था है। और क्या हो सकता है उड़ीसा से, आप बताइए, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल मेरे यही ध्यान आ रहे हैं। मो वाली एक बात ध्यान रखना, जिस योजना के सामने मो लग जाता है वो योजना उड़ीसा से सीधी संबंधित होती है। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में जारी फीफा की नई रैंकिंग में भारत कितने स्थान पर रहा है? तो 108वें स्थान पर रहा है। तो आपको मैं बता दूं, हाल ही में फीफा की नई रैंकिंग जारी हुई है जिसमें भारत 108वें स्थान पर रहा है। और इसमें फर्स्ट स्थान पर बेल्जियम, दूसरे नंबर पर फ्रांस, तीसरे नंबर पर ब्राज़ील रहा है। फीफा की बात कर लेते हैं तो फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म बनेगी, जिसको हम इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन के शॉर्ट रूप में जानते हैं। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान अध्यक्ष जियानो इन्फोटिनो अभी इसके दोबारा से बन गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2020 आपका कतर में होना संभावित है, लेकिन अब ये शायद 2021 में होगा। 2026 का आपका USA, मैक्सिको, कनाडा तीनों में संभावित है, तीनों देशों में। इसके अलावा फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2020 आपका कोरोना वायरस की वजह से टल गया है, जो अब आपका 2021 में होगा। कहाँ होगा? भारत में होगा, ये आप ध्यान रखना। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बाल मजदूरों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? तो ये आपकी की है उत्तर प्रदेश ने। तो आपको बता देते हैं, बाल श्रमिकों को शिक्षा देने व पढ़ने और बाल मजदूरी से मुक्ति देने हेतु योगी आदित्यनाथ द्वारा यह योजना आरंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कुछ सिलेक्टेड छात्र, जिनमें लड़कों को 1000 रुपये और लड़कियों को 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपये प्रति माह वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और यदि वो बच्चे, जो सिलेक्टेड बच्चे हैं, यदि वो 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा पास करते हैं तो उन्हें क्रम से 6-6 हज़ार रुपये अधिक दिए जाएंगे। अब बात हुई है उत्तर प्रदेश की, तो स्टैटिक जीके का पोर्शन देख लेते हैं। लखनऊ यहाँ की राजधानी है, जो कि गोमती नदी पर बसा हुआ है। आपका जो 2020 एक डिफेंस एक्सपो प्रोग्राम हुआ था या कार्यक्रम आयोजित किया गया था, वो किया गया था इसी लखनऊ शहर में। और आपके इसी लखनऊ शहर से वर्तमान में राजनाथ सिंह, जो हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं, वो यहाँ से सांसद हैं। पहले यहाँ से अटल बिहारी जी रहते थे और इसी लखनऊ में आपका अटल बिहारी जी का स्टैचू लगाया गया है, ये भी ध्यान रखना, अभी 2020 में ही। सीएम आपके योगी आदित्यनाथ होंगे। डिप्टी सीएम आपके केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा 2 होंगे। गवर्नर आपके आनंदीबेन पटेल होंगी। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर होंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट, जो आपका इलाहाबाद है, इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। और जो प्रयागराज है ये मुख्यतः तो त्रिवेणी संगम के किनारे है, लेकिन कई बार नदी पूछ ली जाती है कि मुख्य किस नदी के किनारे है, तो मुख्य ये गंगा नदी के किनारे आपका बसा हुआ है। जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट या प्रयागराज हाई कोर्ट है, इसके द्वारा वर्चुअल कोर्ट भी शुरू की गई थी कोरोना वायरस के चलते। राज्य पशु आपका बारहसिंगा है। राज्य पक्षी आपका सारस है। राज्य पक्ष आपका अशोक वृक्ष है। राज्य फूल यूपी का पलास का है। राज्य चिन्ह मछली है। राजस्थान का राज्य चिन्ह क्या है फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे मैं आपको चलता चलता बता देता हूँ, लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताना। राजस्थान का राज्य चिन्ह है विजय स्तंभ, जो कि आपने पुलिस वालों की टोपी या जो हमारे पुलिस कर्मचारी होते हैं उनके
कंधों पर आपने देखा होगा। इसी के साथ ही राज्य नृत्य आपका कथक होगा। राजस्थान का कौन सा है? घूमर। राज्य दिवस 1 नवंबर है। राजस्थान का राज्य दिवस 30 मार्च है। राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि जो यूपी है उसका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यश भारती पुरस्कार है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसी के साथ ही अगले क्वेश्चन को बता देते हैं। तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका हाल ही में नाम बदल दिया गया है और नाम बदलकर कोया कोयान पुत्थूर कर दिया गया है। तो देखिए इस शहर का नाम बदलने का कारण क्या है। तो हाल ही में जो तमिलनाडु सरकार है इसने इस शहर के साथ 118 नए शहर या जिलों का नाम बदल दिया है। और नाम बदलने का कारण है इसमें अंग्रेजी शब्दों का आभास होता था, यानी कि जो ये नाम है इनमें अंग्रेजी शब्दों का आभास होता था, जिसके कारण ये जो नाम थे ये अंग्रेजों के ज़माने के दिए हुए थे, यानी कि ब्रिटिश भारत के समय के दिए हुए थे, जिनके कारण इन नामों को परिवर्तित कर दिया गया है। अब बात तमिलनाडु की हुई है तो स्टेटिक जीके का पोर्शन तो मैं आपको बताऊंगा ही, साथ में आप तंजावुर और मिथकलाई जो मिठाई है इनको जीआई टैग मिला है, ये आप ध्यान रखना तमिलनाडु से। इसके साथ ही चेन्नई यहाँ की राजधानी होगी। सीएम होंगे एडापल्ली कुमार पल्लानी स्वामी। डिप्टी सीएम आपके ओ पल्ली सेल्वम हैं। गवर्नर आपके बनवारी लाल पुरोहित हैं। मुख्य न्यायाधीश विनीत कोठारी हैं। राज्य पक्षी आपका पन्ना कबूतर है। राज्य पशु आपका नीलगिरी ताहर है। इसी के साथ ही राज्य वृक्ष आपका पालमेर पालमेर पालम है। राज्य दिवस 14 अप्रैल है। तो फ्रेंड्स ये स्टैटिक जीके का पोर्शन वो है जो ग्रुप डी रेलवे और रेलवे एग्ज़ाम एसएससी 12th लेवल 10th लेवल की जो वैकेंसी आती हैं या आपके आर्मी नेवी एयरफोर्स के जो एग्ज़ाम होते हैं छोटे लेवल के, उनमें ये अक्सर पूछा जाता है और ये याद ना होने की वजह से काफ़ी लोग इस क्वेश्चनों को छोड़ के आ जाते हैं। तो इसलिए हम आपको बार बार रिवाइज करवाते हैं, इसमें बोलकर आपको बताकर, ताकि आप कम से कम याद ना करें तो आप बार बार सुनेंगे तो आपके ऑटोमेटिकली ये याद हो जाते हैं। इसी के साथ आपको और क्या बताऊं, आपको मैं और करंट रिलेट करके बता देता हूं। देखिए कुछ समय पहले ही आपका एक तमिलनाडु से केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, ये आपका कोयम्बटूर में ही है। हाँ मैं इसी को ही ध्यान कर रहा था, ये कोयम्बटूर में ही है आपका केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र। राज्य चमड़ा अनुसंधान संस्था आपकी चेन्नई में ही है। और रूपा गुरुनाथ इनका नाम ध्यान रखना है, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है और देश की किसी क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनने वाली हैं। और इसी के साथ ही हाल ही में नया जिला आपका माइलामुदुराई जिला बना है, मलाई मुथुराई जिला। इसी के साथ कामचार पोर्ट आप ध्यान रखना, हाल ही में सरकार ने अपनी जो हिस्सेदारी थी वो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को बेच दी है। और तंजावुर नीति वर्क्स, अरम्बूर वुड नक्काशी, कदलई मित्तई गजर, इसके बारे में मैंने आपको अभी बताया था जीआई टैग। मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो समुद्री तट है इसको कोरोमंडल के नाम से जानते हैं। तो आप ये सब जानकारी ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आई फ्लो नामक बाढ़ चेतावनी सिस्टम लॉन्च किया है? तो ये आपका किया है महाराष्ट्र सरकार ने। और महाराष्ट्र के बारे में आपको बता देता हूँ। तो देखिए मुंबई यहाँ की राजधानी बनेगी और सीएम बनेंगे उद्धव ठाकरे। डिप्टी सीएम अजित पवार हैं।
राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त कुछ समय पहले ही बने थे। राज्य पशु विशाल गिलहरी है। और राज्य पक्षी आपका हरियल कबूतर है। राज्य वृक्ष आपका आम का है। राज्य दिवस 1 मई है। विधानसभा की 228 सीट हैं। लोकसभा की 48 सीट हैं और राज्यसभा की 19 सीट हैं। अब इसके बारे में बता देते हैं, इस सिस्टम के बारे में। तो यह सिस्टम जो मुख्यतः मुंबई जो शहर है उसमें अनिश्चित होने वाली वर्षा से आई बाढ़ के बारे में सूचना देना होगा इस सिस्टम का काम। और मुंबई से पहले भी आपके चेन्नई जो है वहाँ पर भी ऐसा एक सिस्टम लॉन्च कर दिया गया था। और कुछ समय पहले ही आपका कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के लिए ये सिस्टम लॉन्च किया था। ऐसा ही एक मिलता जुलता एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और आपको मैंने अभी पढ़ाया भी था कि जो मेघ संदेश ऐप के नाम से बेंगलुरु में ये लॉन्च किया गया है। आई फ्लो की फुल फॉर्म होगी इंटीग्रेटेड फ्लड वायरिंग सिस्टम, मतलब अनिश्चित बाढ़ के बारे में पहले से ही सूचना दे देना। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में किसे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित रख हौसला हिम्मत ना हार गीत जारी किया है। तो ये एक गीत जारी किया है। तो ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसके द्वारा किया गया है। तो आईटीबीपी के द्वारा किया गया है। आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। तो आपको बता देते हैं, इसे आईटीबी के कांस्टेबल वरुण कुमार ने लिखा है, जबकि कांस्टेबल विक्रम जीत सिंह ने इसे गाया है। संगीत विक्रम सांगा ने दिया है। हैशटैग हार नहीं मानेंगे, कुछ समय पहले एक गाना ये भी आया था कोरोना वायरस के खिलाफ लोगों को जागृत करने के लिए या उत्साहवर्धन करने के लिए। तो HDFC बैंक के द्वारा हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे, यूनाइटेड वी फाइटिंग, ये सॉन्ग भी आपका ICCR ने लॉन्च किया था। मिशन फतेह, ये गाना आपका पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। और आत्मनिर्भर भारत के लिए जयतु भारतम गीत आपका रिलीज हुआ था। तो कुछ ये गीत हैं जो कोरोना वायरस से संबंधित हैं, आपको मैंने बता दिए हैं। बाकी बात कर लेते हैं ITBP की। तो इंडियो तिब्बत बॉर्डर पुलिस इसकी फुल फॉर्म होगी। वर्तमान में DG SS देसवाल है। और SS देसवाल कुछ समय पहले भी चर्चाओं में थे। क्यों थे? क्योंकि इन्हें BSF का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो ये थी आपकी ITBP के बारे में जानकारी। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बन गए हैं? तो ये आपके बन गए हैं विश्वजीत दास गुप्ता। ईस्टर्न नेवल कमांड का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, ये याद रखना है आपको। इसके अलावा PS राजेश्वरी का नाम ध्यान रखना, ये 14वें कमांडर इन चीफ बने थे कुछ समय पहले ही, और अब इनका रिटायरमेंट हो गया है। और अब इनका स्थान मनोज पांडे ने ले लिया है, जो कि 15वें अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कमांडर इन चीफ बन गए हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ, भारत के जो नेवल कमांड हैं वो 3 हैं। और इन तीनों में दक्षिणी नौसेना कमांड, जिसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में है। दूसरी है पूर्वी नौसेना कमांड, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम। और तीसरी है पश्चिमी नौसेना कमांड, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रिक ओवर हेड लाइन पर डबल स्टैंक कंटेनर ट्रेन का संचालन करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो ये आपका भारत ने चमत्कार कर दिया है, यानी कि भारत आपका ऐसा देश बन गया है जहां पर ब्रॉड गेज लाइनों पर जो आपकी इलेक्ट्रिक ओवरहेड लाइन है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी वाली जो आपके प्लेटफॉर्म है, पटरियां हैं, उन पर डबल कंटेनर, मतलब कंटेनर के ऊपर कंटेनर, 2 कंटेनर ऊपर नीचे रखकर चलने वाली मालगाड़ियों का संचालन भारत में हो गया है। और इसका संचालन आपके मतलब विश्व में पहला भारत ऐसा देश बना है। इसी के साथ ही इसका संचालन कहाँ से हुआ है ये आपको इम्पोर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे गुजरात के पालमपुर से। और वोटाज स्टेशन,
के बीच में इसका संचालन शुरुआत में किया गया है। तो अभी इंडियन रेलवे पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में है अपने अलग अलग प्रयास या अभियान या कार्यक्रम या अन्य चीज़ों को लेकर। तो आपको मैं बता देता हूँ, चित्री रेलवे स्टेशन का नाम ध्यान रखना, हाल ही में CII का गोल्ड रेटिंग दी गई थी इस स्टेशन को। हुबली रेलवे स्टेशन हमने अभी पढ़ा था कुछ समय पहले। हुबली का जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा और इसकी लंबाई 1400 मीटर होगी। फिलहाल आपका दुनिया का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो भी भारत में ही है और वो है आपका गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म, जिसकी लंबाई 1340 मीटर है। 12,000 HP यानी कि 12,000 हॉर्स पावर का रेल इंजन बनाने वाला भारत 6वां देश बन गया है विश्व का। और ये मेक इन इंडिया के जो प्रोग्राम चल रहा है उसके तहत पूर्णतः स्वदेश में निर्मित किया गया है। यह बिहार के मधुपुरा रेलवे फैक्ट्री में बनाया गया है और भारत में पहली बार विश्व में यह ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर चलाया गया है। मतलब कि इतना भारी भरकम इंजन भारत में जो ब्रॉड गेज लाइन है उन पर चलाने वाला पहला देश आपका बन गया है। भारत में वर्तमान जो हमारे रेल मंत्री हैं भारतीय सरकार के, वो हैं पीयूष गोयल, और स्वतंत्र भारत के पहले जॉन मथाई थे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रंगहीनता दिवस कब मनाया गया? तो ये आपका 13 जून को बनाया गया। इसे लोगों को रंगहीनता से जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 13 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट रहेगी इसकी थीम। तो 2020 की थीम थी मेड इन साइन। मेड इन साइन इसकी अब की बार थीम थी। और इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो हाल ही में जारी किए गए खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश फर्स्ट नंबर पर है? तो फ्रेंड्स देख लीजिए, ये क्वेश्चन अभी आपको कुछ दिनों पहले मैंने राज्य के बारे में पढ़ाया था जिसमें गुजरात सही उत्तर था। आज आपसे पूछा गया है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो सही उत्तर होगा चंडीगढ़। और इसी का अगर पूछा जाए छोटे राज्यों में तो उत्तर होगा गुजरात नहीं, गोवा, ध्यान रखना। इसी के साथ ही आपको मैं बता देता हूँ चंडीगढ़ की जो ये चंडीगढ़ आपकी संयुक्त राजधानी है पंजाब और हरियाणा की। इसी के साथ अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश भी आपका चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ ड्रोन से सैनिटाइज होने वाला दूसरा शहर भारत का और पहला केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखेंगे। हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस राज्य के पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदला गया है? तो महाराष्ट्र का बदला गया है। तो आपको बता देते हैं, इसका नाम बदलकर अब पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग किया गया है और यह वायु, जल, आकाश, पृथ्वी और अग्नि 5 तत्वों पर कार्य करेगा। मतलब इसमें इससे संबंधित जांच इसमें होया करेंगी। बाकी महाराष्ट्र के बारे में आपको मैं पीछे बता ही चुका हूँ अगले प्रश्न में। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में जारी कोरोना से प्रभावित टॉप 10 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर आ गया है? तो अब ये 4th स्थान पर आ गया है। शुरू में 9वें नंबर पर था, इसके बाद में 7वें नंबर पर आया, इसके बाद में 5वें नंबर पर आया और अब वर्तमान में 4थे नंबर पर है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 4थे नंबर पर तो आ गया, लेकिन जितने कोरोना वायरस के मामले यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं उससे 55% की दर पर वो सही भी हो रहे हैं। मतलब रिकवर तुरंत हो रहे हैं आधे से ज़्यादा की वैल्यू में। तो ज़्यादा कोई वैसी डिफ़िकल्ट वाली स्थिति नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सोचने लायक स्थिति आपकी बन जाती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। तो आज का क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा। तो होमवर्क का जो क्वेश्चन रहेगा उसकी चर्चा कर लेते हैं। तो होमवर्क का आपका क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में बने पहले स्वदेशी 12,000 HP के रेलवे इंजन का नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको रेलवे इंजन के बारे में बता रहा था, ठीक है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको वहाँ पर नाम नहीं बताया क्योंकि ये आज आपको बताना है कमेंट्स कर कर। कल हमने आपसे सवाल पूछा था
कि हाल ही में टॉक बैक नामक वर्चुअल ब्रेल कीबोर्ड किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये गूगल के द्वारा विकसित किया गया है। और किन लोगों के लिए, तो जिनको कम दिखाई देता है या जो अंधे लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए, दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए ये विकसित किया गया है। इसी के साथ अपने दोस्तों में इस सेशन को ज़रूर शेयर करें, अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आप नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, घंटी का बटन दबा दें। साथ में पीडीएफ के लिए हम क्षमा चाह रहे हैं, अभी आपका पीडीएफ का संशोधन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। जल्दी से जल्दी आपको पीडीएफ आपको सेशन के साथ ही मिल जाया करेगी, इसी सेशन के साथ, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें कुछ खामी के कारण हम आपको वो उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। खैर, अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी अगले नए टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ।